मौत एक ऐसी अटल हकीकत जिसे दुनिया का कोई बादशाह, कोई साइंटिस्ट या कोई ताकतवर इंसान झुठला नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस पल हमारी आंखें बंद होती हैं, ठीक उसके अगले सेकंड क्या होता है? जब सांसें रुक जाती हैं और दिल धड़कना बंद कर देता है, तो इंसान कहाँ जाता है? क्या वो सिर्फ एक गहरा अंधेरा है या फिर एक नई और खौफनाक दुनिया का आगाज? आज हम उस दुनिया का सफर करेंगे जो हमारी नजरों से छुपी है लेकिन हमारी रगे जान से ज्यादा करीब है। ये दास्तान है बरज़ख की। इस्लाम में मौत फना होना नहीं, बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होना है। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक पर्दा है, एक रुकावट है, जिसे कुरान ने बरज़ख कहा है। ये वो वेटिंग रूम है जहां हर रूह को क़यामत के दिन तक रहना है। लेकिन ये इंतज़ार आसान नहीं है। हदीस के मुताबिक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर कोई यहाँ बच गया तो आगे का सफ़र आसान होगा, लेकिन अगर यहाँ पकड़ हो गई तो आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। आइए जानते हैं रूह निकलने से लेकर सवालों जवाब तक बरज़ख के हर स्टेज पर क्या गुजरती है। सबसे पहला मरहला है सकरातुल मौत, यानी मौत की बेहोशी। जब इंसान बिस्तरे मर्ग पर होता है तो उसकी आंखें वो चीजें देखने लगती हैं जो जिंदा लोग नहीं देख सकते। फरिश्ते नाजिल होते हैं। अगर वो शख्स मोमिन है तो रहमत के फरिश्ते खुशबू और सफेद रेशम लेकर आते हैं, लेकिन अगर वो गुनहगार है तो अजाब के फरिश्ते खौफनाक चेहरों के साथ आते हैं। मलकुल मौत सिरहाने आकर बैठते हैं। एक मोमिन की रूह ऐसे निकल ली जाती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल आसानी से। लेकिन एक बदकार की रूह को जिस्म से ऐसे खींचा जाता है जैसे गीले ऊन से कांटेदार तार को खींचा जाए। ये बरज़ख में कदम रखने की पहली तकलीफ है। जिस्म जमीन पर बेजान पड़ा है, घर वाले रो रहे हैं, लेकिन रूह का सफर शुरू हो चुका है। फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। हदीस में आता है कि जब एक नेक रूह ऊपर जाती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह का हुक्म आता है, मेरे बंदे की किताब इल्लीन में लिख दो और इसे वापस जमीन पर ले जाओ। लेकिन एक नाफरमान रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एक आवाज आती है कि इसकी किताब सिज्जीन में लिख दो, और फिर उस रूह को वहां से जमीन पर वापस फेंक दिया जाता है। अब वो रूह अपने जिस्म में वापस लौटती है ताकि वो अपने अंजाम का सामना कर सके। अब मैयत को कब्र में उतार दिया गया है, मिट्टी डाल दी गई है, अंधेरा छा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कब्र में रखा जाता है और उसके साथ ही वापस लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। सोचिए उस अकेलेपन को। दोस्त गए, रिश्तेदार गए, दौलत यहीं रह गई। अब आप हैं और आपका आमाल। इस वक्त जमीन अपना काम करती है। हदीस में आता है कि कब्र मुर्दे को ऐसे दबाती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को जोर से गले लगाती है। लेकिन ये गले लगाना हड्डियों को तोड़ने वाला भी हो सकता है। यहाँ तक कि साद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनकी मौत पर अर्श भी हिल गया था, वो भी इस कब्र के दबाव से नहीं बचे थे। फिर आते हैं वो दो फरिश्ते जिनका जिक्र सुनकर सहाबा भी कांप उठते थे, मुनकर और नकीर। उनके रंग नीले और काले हैं, आंखें आग की तरह और आवाज बिजली की कड़क जैसी। वो मैयत को उठाकर बिठा देते हैं। वहां कोई वकील नहीं, कोई झूठ नहीं चलेगा। सिर्फ 3 सवाल होंगे। पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मन दीनुका, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मन हाज़र रसूल, इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था? जिसका दिल ईमान से भरा होगा वो बिना डरे जवाब देगा, लेकिन जो दुनिया में गाफिल रहा वो घबरा कर कहेगा, हाँ हाँ, मुझे नहीं पता, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। जवाब मिलने के बाद फैसला तुरंत सुनाया जाता है। अगर जवाब सही हुए तो आसमान से एक पुकार आती है, मेरे बंदे ने सच कहा,
इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। उस दरवाजे से जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा आती रहेगी। लेकिन अगर जवाब गलत हुए तो हुक्म होगा कि इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दो। जहन्नम की तपिश और जहरीली हवा कब्र में आती रहेगी। कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी और फिर क़यामत तक वो शख्स इसी हाल में रहेगा, चीखता और चिल्लाता हुआ, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं होगा। बरज़ख का ये सफ़र हकीकत है। आज हमारे पास वक्त है, हमारी सांसें चल रही हैं। कब्र में हमारे साथ ना हमारा मोबाइल जाएगा, ना पैसा, ना सब्सक्राइबर्स। जाएगा तो सिर्फ हमारा सजदा, हमारा सदका और हमारा इखलाक। हमें चाहिए कि हम उस पहली मंजिल की तैयारी करें, ताकि जब हमारी आंखें बंद हों तो हमें खौफ नहीं बल्कि अल्लाह से मिलने का सुकून महसूस हो। अल्लाह हम सब की कब्रों को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनाए। आमीन।